एपीआई मतलब क्या होता है जानते हो ना? ये हो जाएगा, उसके बाद तुम कैगल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कैगल से डाटा सेट डाउनलोड कर सकते हो, कैगल से एपीआई कॉल दे सकते हो। ओके, जिप फाइल मतलब जानते हो, जिप फाइल जब बहुत सारा डाटा रहता है ना तो उसको कंप्रेस कर देते हो तो जिप फाइल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, we are discussing about data collection. It is a second step of our workflow and now I am discuss first we collect the data. तो ये पहले डाटा कलेक्शन फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट? डाटा कलेक्शन फर्स्ट पार्ट हुआ ना, डाटा सेट को कलेक्ट करें उसके बाद फिर प्रोसेस करेंगे ना। तो पहला ये है कि इंपोर्टिंग, पहले हम डाटा सेट को कलेक्ट करें। हम लोग कहाँ से डाटा सेट को कलेक्ट कर सकते हैं? तो वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे 3 मेथड। फर्स्ट, आइदर यू अपलोड डाटा सेट फ्रॉम पीसी और लैपटॉप, either you upload from Mount Drive, Google Drive, and third you are upload from Kaggle, or there are many websites like UCI, Google search engine. There are many, मतलब there are different types of website, different variety of website that collects data set. You can use from there, but mainly we use Kaggle, as Kaggle is most used website for data collection. So we use, if the data set is huge, we use Kaggle. If data set is low, means less size like 60 KB, 1 MB, then we use PC, then we upload data from PC. If data set is very high like 1 GB, 2 GB, then we upload data set from Google Drive. अच्छा, इंग्लिश में बोल दिए क्या, सॉरी। तो देखो हम यहां से डाटा सेट हम Kaggle API से कर रहे हैं। देखो उसके लिए अभी क्या बताया था हम लोग, अभी जस्ट डिस्कस किए थे कि कोई भी अगर मेरे पास गूगल कोलैब में अगर कोई चीज नहीं रहेगा तो उसको क्या करेंगे? इंस्टॉल करेंगे। और मेरे पास गूगल कोलैब में था तो क्या कर रहे थे? इंपोर्ट कर रहे थे। पांडा को तुम इंस्टॉल किए थे या इंपोर्ट किए थे? पांडा डाटा फ्रेम को इंपोर्ट किए थे या इंस्टॉल किए थे? इंपोर्ट किए थे। लेकिन मेरे पास Kaggle यहाँ पे नहीं है, तो Kaggle के लिए क्या किए? इंस्टॉल किए ना। ठीक है, तो अब ये बताया था, मैंने कल भी ये डिस्कस किया था, इसी कारण बोलता हूँ भाई 1x या 2x में वीडियो देख लो, जितना देखोगे, क्योंकि 7 दिन में सच में मशीन लर्निंग हलवा नहीं है। हम जानते हैं कि 10 दिन बाद कोई वीडियो नहीं देखेगा, अभी देख लोगे माइंड में रहेगा। जो बट मतलब बोल रहा हूँ कि मैं सिमिलर बर्ड को यूज करता हूँ, प्रोजेक्ट जो यूज किया हूँ वही बर्ड मैं अपने मतलब अभी यूज कर रहा हूँ। तो मैं ये एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करते कोई बताएगा? और सारे कोड में तो मैं ये वाला मार्क यूज नहीं किया हूँ, यहाँ पे क्यों यूज किया हूँ कोई बताएगा? वीडियो को देखा होगा तो बता देता। फर्स्ट कोई बता देगा? भी बताए थे इसको, इसके बारे में बताइए। देखो अब ठीक है, वीडियो आज से देख लेना, सच में तुम्हारे लिए हम बोल रहे हैं सब कुछ छोड़ दो, अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खड़ा हो जाओ प्रभाकर। हाँ वाह, वेरी ग्लैड। यही होता है, और ये सब बच्चा काम करता है टॉप 20 एक्सीलेंस जीतने का। बट अभी नहीं से कितने, मतलब हमें अपने प्रोजेक्ट में कहाँ से लेंगे? 3 जगह से। कहाँ से? पहले अपना पीसी से, सेकंड कहाँ से? थर्ड। अभी हम लोग 3.1 में कहाँ से डाटा सेट ले रहे हैं? तो डाटा सेट बहुत बड़ा होगा तब तो ले रहे होंगे ना। तो ठीक है, यहाँ पे देखो मे भी हम शायद ArcCube का डाटा सेट नहीं होंगे, मेरे को याद नहीं है। तो पहले मैंने Kaggle इंस्टॉल किया, ठीक है, pip इंस्टॉल Kaggle, उसके लिए कमांड है। फिर मतलब मोस्टली उसके लिए फोल्डर वगैरह क्रिएट करना पड़ता है अपने ये गूगल कोलैब में। उसके लिए सबका कमेंट भी लिखा होगा कि कैसे हम लोग फोल्डर क्रिएट करते हैं। जैसे हम लोग डाटा सेट, अगर जैसे हम लोग तो डायबिटीज का डाटा सेट अपलोड किए थे पीसी से, ये हम लोग डाटा सेट नहीं ले रहे हैं, हम डायरेक्ट Kaggle से बताए थे ना, एपीआई कॉल देना पड़ता है। एपीआई मतलब क्या होता है जानते हो ना? दो सॉफ्टवेयर में आपस में टॉक करते हैं। जैसे मेरा डाटा सेट Kaggle पे है तो एपीआई कॉल देंगे, तो जो बोलेगा कि भाई गूगल कोलैब वाले बोलेगा कि भाई मेरा तेरे पास डाटा है, सेट है, मैं उसको यूज करना चाहूंगा, तो वो एपीआई कॉल देगा और यूज कर लेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा ही होगा टॉपिक का नाम, इंपोर्टिंग डाटा सेट थ्रू Kaggle एपीआई। तो कोई Kaggle एपीआई के बारे में पूछेगा तो बता देगा ना। ठीक है, देखो अब बताए थे ArcCube का डाटा सेट लिया। अब ArcCube का डाटा सेट में नॉर्मल तो कलेक्ट नहीं कर सकता ये, मतलब देखो ना यहाँ पे अभी Kaggle ओपन हो सकता है, तो मैं ओपन करके दिखाता हूँ कि कितना बड़ा डाटा है। तो हम ये नॉर्मल अपलोड करने में तुमको 5-6 दिन तो नहीं ले रहे हैं, बस 6 घंटा लग जाएगा सिर्फ गूगल नोटबुक में अपलोड होने में। और तुमको सिस्टम स्पेस देता है 15 GB कितना, तो उसके लिए हम Kaggle का यूज कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास डाटा सेट बड़ा होगा। देखो हम अभी Kaggle ओपन कर रहे हैं तुम्हारे सामने, थोड़ा सा अभी भी ये स्लो चलूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। Kaggle ArcCube डाटा सेट, ठीक है।
और अच्छे से समझा पाता। देखो तो ये मेरा अर्थ क्यूब का डाटा सेट है, ठीक है। ये तो 3 ही MB का है, मतलब ये उतना अच्छा नहीं है। जो मतलब और देखना कि वहाँ पे 1 या 2 GB का अच्छा खासा, यहाँ पे शायद में भी होगा। जिप फाइल मतलब जानते हो, जिप फाइल जब बहुत सारा डाटा रहता है ना तो उसको कंप्रेस कर देते हो तो जिप फाइल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जिप फाइल के बारे में कोई सुने हो तो बहुत सारे तुम्हारा क्यूब पे जब कैगल से डाटा सेट डाउनलोड करोगे तो वो जिप फाइल में रहेगा। जिप फाइल में जब डाटा बहुत बड़ा रहता है ना तो उसको जिप कर दिया जाता है। यहाँ पे भी डाटा सेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। बस ये बता रहे हैं कि ये देखो डाटा सेट है ना CSV फाइल में, तुम यहाँ से डाउनलोड देख लो डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं। मैं डाटा यहाँ पे तो स्मॉल डाटा है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। डाउनलोड कर लूंगा, उसके लिए साइन इन वगैरह आप लोग को करना पड़ेगा। तो मैं अभी रैंडम थोड़ा सा इसमें 5 मिनट लगेगा। आप लोग को सबको लग रहा हो कि साइन इन करा दिए, ये सब 2 दिन पहले जब मेरे पास एक वो टेक्निकल इशू था, सिर्फ साइन इन कैगल क्यों कराए थे, क्यों नहीं आगे उसका स्टेप कराए, क्योंकि आगे टफ था, तुमको वेरिफिकेशन मांगेगा और वो मैं जब 5 मिनट बचेगा ना तब करा दूंगा। तो देखो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ये डाटा कलेक्शन का पार्ट है कि हम लोग कहाँ से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैगल से डाटा सेट कलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। तो बता दिए कैगल से बनाए हुए हो ना, तो कोई भी तुमको प्रोजेक्ट करना हो तो कैगल से डाटा सेट कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम API कॉल दिए, यहाँ पे हम डाउनलोड नहीं किए। जब तुम मेरा ये क्या कह रहे हैं, जब तुम API कॉल नहीं दे रहे हो मतलब डाउनलोड कर रहे हो तो डायरेक्ट तो यहाँ से जाके अपलोड कर ही सकते हो, यहाँ से जाके ये एरो से। लेकिन API कॉल दे रहे थे, यहाँ से हमको अपलोड करने का डाटा से जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके लिए देखो API टू फेड डाटा सेट फ्रॉम कैगल, ये API है। जाके तुम अभी जो भी अर्थ क्यूब का डाटा सेट था वहां पे API कॉल लिखा रहेगा, अच्छा से जाके तुम रात में आज इंटरनेट चलाना देखना, API कॉल लिखा हुआ है। वो API को कॉल कॉपी करोगे और सबका एक जेसन फाइल देता है, जो फिर आगे मैं डिस्कस करूंगा। सबका अपना एक जेसन अपना फाइल होता है। जैसे तुम लॉग इन करोगे ना, कोई कंपटीशन, वहां पे कंपटीशन लिखा होगा कैगल में, कैगल को ओपन करो सब, कैगल थोड़ा सा ओपन कर लो ना, इंपॉर्टेंट है। और नहीं भी देखो तो कैगल थोड़ा सा ओपन कर लो सब, कर लिए। वहां पे कंपटीशन लिखा हुआ है कहीं पे, तो है ना कहीं कंपटीशन लिखा हुआ, देखो ना एक सेक्शन में कहीं रो बना होगा, देखो कंपटीशन है ना। फिर नीचे वगैरह देखो, इसमें डाटा सेट कितना बड़ा है, ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट। देखो तुम अभी मशीन लर्निंग के लिए कैगल मोस्टली यूज होता है, तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। 10-15 प्रोजेक्ट सीखने के बाद अभी क्या क्या पे रियल वर्ल्ड पे क्या क्या पे काम हो रहा है, तो कंपटीशन में ज्वाइन करके कुछ जीत भी सकते हो। यहाँ पे 50-60 हज़ार अच्छा इनाम रहते, तो थोड़ा जाके कैगल को एक्सप्लोर करना, ठीक है। यहाँ पे 145 KB का डाटा है डाउन, तो यहाँ पे डाटा सेट या कंपटीशन में ज्वाइन करने से पहले या API कॉल करने से पहले तुमको यहाँ पे कंपटीशन में ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो तुम कंपटीशन चल रहा होगा उसमें कंपटीशन पे क्लिक करोगे तो कंपटीशन में ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके लिए तुमको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे अभी तुम ये कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है, ये सब पे क्लिक करना, हम बस बता रहे जाके वहाँ पे एक्सप्लोर करना, क्योंकि नेट स्लो चल रहा है। कंपटीशन में जाना, यहाँ पे डिफरेंट टाइप का अभी प्रोजेक्ट जो भी अभी कंपटीशन में चल रहा है उसको क्लिक करना, उसमें ज्वाइन करने का तुमको ऑप्शन देगा। तो उसके लिए ज्वाइन नहीं होगा तो पहले जाके सेटिंग में जाना, सेटिंग में जाके वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में आपका 3 स्टेप लेगा। वेरिफिकेशन में पहले नंबर वेरीफाई करेगा, उसके बाद ईमेल वेरीफाई करेगा, फेस वेरीफाई करेगा। फेस वेरीफाई करने के लिए लेफ्ट, जैसे एक्टिंग वगैरह देने जाते हो तो लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन लेता है ना, वेरिफिकेशन में सेम थिंग लेगा, लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन अप डाउन, तब आपका वेरीफाई हो जाएगा। जब आपका कैगल वेरीफाई हो जाएगा तब इससे आप API कॉल दे सकते हैं। तो ये पार्ट आप लोग का SW है कि कैगल को वेरीफाई करके आए कर, तो मैं और अब उसके बाद डाउनलोड कर दे, ठीक है। जैसे को मेरा फोन वेरीफाइड है ना, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है। फिर से सुनो, अगर कैगल से API कॉल देना चाहते हो तो ये वेरिफिकेशन तुमको करना पड़ेगा। पहले सेटिंग में जाओ, फोन नंबर को वेरीफाई करो, आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन में तुम्हारा लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन अप डाउन का फोटो लेगा, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद तुम कैगल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कैगल से डाटा सेट डाउनलोड कर सकते हो, कैगल से API कॉल दे सकते हो। ओके, कैगल इज ऑल ओवर, मतलब जो भी डाटा कलेक्शन का हम बात बता दी। तो सिमिलर हम आगे नहीं बताएंगे, जो ये हम लोग ऐसे डाटा सेट कलेक्ट करते हैं कैगल से,
और फिर पॉइंट 2 में आएंगे हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू। अभी जस्ट हम लोग ने डिस्कस किया था कि मिसिंग वैल्यू को कैसे हैंडल करते हैं, तो उसके लिए वो 3 यूज करते हैं, मीन, मीडियन, मोड। अब ये भी हम लोग जाने कि मीन का क्या यूज करते हैं, मीडियन का यूज करते हैं, मोड का यूज करते हैं। मीन जब ज्यादा डाटा सेट मेरा स्प्रेडेड नहीं हो तो मीन का यूज करते हैं, कॉमन जैसे नॉर्मल रेंज 120, 125, 130, तब हम लोग मीन का यूज करते हैं। जब मेरा डाटा सेट बहुत ज्यादा स्प्रेडेड हो, कोई 10 हो, कोई 1000 हो, कोई 2 लाख हो, कोई 75 लाख हो, तब ज्यादा जब स्प्रेडेड हो तब मीडियन मोड का यूज करते हैं। तो मिसिंग वैल्यू को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं भाई, मीन, मीडियन और मोड। देखो इसका 2 तरीका होता है, इंपुटेशन और ड्रॉपिंग। इंपुटेशन मतलब होता है मीन, मीडियन, मोड, और ड्रॉपिंग मतलब होता है कि जो डाटा सेट में मिसिंग वैल्यू है वो रो को ही हटा दे। नहीं समझ रहे? जो अगर कोई बच्चा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया, बच्चा को ही हटा दे, उसका मतलब क्या हुआ? ड्रॉपिंग। जो बच्चा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भरा था तो ड्रॉपिंग, वो बच्चा को ही हटा दे तो उसको ड्रॉपिंग कहते हैं। इंपुटेशन मतलब कि उसको किसी तरह से फिर से हैंडल करते हैं, तो उसको इंपुटेशन में मीन, मीडियन, मोड का यूज करते हैं। 2 तरह से हम लोग मिसिंग वैल्यू का यूज करते हैं। किससे? इंपुटेशन और ड्रॉपिंग। ड्रॉपिंग मतलब सीधे कॉलम को हटा दे, लेकिन ड्रॉपिंग करना इजी बात तो नहीं है। कोई बच्चा अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भरा है, उसको हम सीधे नहीं आने दे तो अच्छा नहीं ना रहेगा, तो इसलिए मोस्टली हम इंपुटेशन में जाते हैं, मीन, मीडियन, मोड में जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग देखो बताते हैं, यहाँ पे देखो सैलरी। यहाँ पे हम तुमको अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि हम लोग एक कमांड यूज करते हैं, इज डॉट सेल डॉट नाम डॉट सम। ये बताता है कि आपके डाटा सेट में मिसिंग वैल्यू है कि नहीं। तो सब में तो मिसिंग वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे सैलरी में 67 मिसिंग वैल्यू है। लेकिन मतलब ये बता रहा है कि प्लेसमेंट डाटा सेट है जिसमें 60 या 120 लड़का CS में पढ़ रहा है, जिसमें आपको 67 का डाटा सेट, मतलब ये सैलरी की किसी का 2 लाख लगा, किसी का प्लेसमेंट 5 लाख का लगा, तो किसी का मतलब डाटा सेट किसी का होता है ना कि किसी का प्लेसमेंट कम लगता है तो वो अपना डाटा सेट नहीं देता है कि सर मेरा प्लेसमेंट 2 ही लाख का लगा, हम नहीं बताना चाह रहे। तो यही सैलरी 67 बच्चों का डाटा सेट मिसिंग है। तो हम लोग यहाँ पे मीन, मीडियन का यूज किए हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा डाटा सेट बहुत ज्यादा स्प्रेडेड है, मतलब एक के किसी का 2 लाख लगा, किसी का 35 लाख चल गया। तो हम इसके लिए अभी 10 मिनट और चलेगा क्योंकि तुम लोग काफी लेट आए थे, बस खत्म करना चाह रहे। तो मिसिंग वैल्यू समझ लिया ना, बाकी हम लोग प्रोजेक्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब डाटा स्टैंडर्डाइजेशन। डाटा स्टैंडर्डाइजेशन मतलब ये हुआ कि ब्रिज टेंसर जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं ना, डाटा स्टैंडर्ड मतलब होता है कॉमन रेंज में लाना। और मेरा वैल्यू 10, 20, 100, 200 ये इस तरह का, जैसे BMI वैल्यू हम लोग देख रहे थे ग्लूकोज का, तो किसी का 70 था, किसी का 60 था। तो मेरा मॉडल को काम करने के लिए उसको कॉमन रेंज में लाना होता है, मतलब 0 से 1 में लाना होता है। तो उसके लिए हम डाटा स्टैंडर्डाइजेशन का यूज करते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कॉमन फॉर्मेट एंड रेंज। जैसे यहाँ पे हम मोस्टली देखो डाटा सेट मेरा 17 है, किसी का 10 है, तो यहाँ पे हम डाटा सेट को कॉमन रेंज में लाएंगे। देखना सबको 0101 में ले आए ना, डाटा मतलब कॉमन रेंज में लाना। मेरा मतलब बहुत डाटा सेट स्प्रेडेड है, किसी का 10 है, किसी का 100 है, मतलब BMI वैल्यू बता रहा है। ऐसे मशीन लर्निंग मेरा मॉडल काम करता है। तो ये डाटा स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। फिर लेवल इनकोडिंग, सेम 01 में कन्वर्ट करना है, लेवल इनकोडिंग है। जैसे बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे कोई हम जस्ट एग्जांपल लिए हैं, लेवल इनकोडिंग मतलब होता है कि जैसे अभी टारगेट वैल्यू लिए थे, जैसे आइरिस एक डाटा सेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो उसको हम नॉर्मल वैल्यू, जैसे अभी डायबिटीज का लिए थे ना, किसी को डायबिटीज है, किसी को नहीं है, टारगेट वैल्यू था ना, तो हम क्या किए थे, 0 और 1 लिए थे। लेकिन अब हम मेरे पास डाटा सेट ऐसा हो जिसमें 3 वैल्यू लेना पड़े। जैसे एक आइरिस डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें 3 वैल्यू है, उसका 3 वैरायटी होता है। आइरिस डाटा सेट सर्च करना, सिरोटेसा, वर्सिकलर, वर्जाइन, जो भी है ये है 3 है। मतलब किसी वो उसका पेटल का शेप वगैरह दिया रहेगा, आइरिस एक फ्लावर जो भी है तो उसका शेप वगैरह दिया रहेगा, बताएगा कि ये तीनों में से कौन सा फ्लावर है। जैसे गुलाब में होता है ना, रेड गुलाब, येलो गुलाब, पिंक गुलाब, इसी प्रकार इसमें रहता है। तो हम मेरे पास डाटा 3 प्रकार का फ्लावर है, तो 0, 1 और 2 मार्क कर दिए। इसी प्रकार जैसे डायबिटीज में यस और नो करना था, डायबिटीज है या नहीं, तो 0, 1 कर दिए थे। ठीक है, क्लियर। एक चीज और इसमें अल्फाबेटिकल होता है। ठीक है, बस 0, 1 ये समझ लो। अब अभी हम लोग ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट पढ़े थे। ट्रेन स्प्लिट तुम लोग को क्लियर होगा कि 80% डाटा ट्रेनिंग को देते हैं और 20% डाटा टेस्टिंग को देते हैं। जैसे देखो, बस 2 मिनट भाई, 3.5 में आ गए, 3.9 में आ रहे हैं। और तुम लोग काफी लेट आए थे, तो 10 मिनट तो 5 मिनट तो रुक ही सकते हो ना। जैसे हम बता रहे हैं कि कहाँ पे यूज, और तुम लोग पूछ रहे होगे कि सर ये प्रोजेक्ट को सिर्फ आगे बढ़ाते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है।
भाई ये प्रोजेक्ट में जहां हम लोग वो फंक्शन का यूज करेंगे वही पार्ट पे ले जाएंगे ना। अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किए तो स्टार्टिंग से तुमको तो हम प्रोजेक्ट समझाएंगे नहीं, जहां पे ट्रेन टेस्ट का यूज किए वहां पे हम लेके जा रहे हैं, तो तुमको सब किसी को लग रहा होगा भगा रहे हैं, भगा नहीं रहे भाई। जहां पे हम ट्रेन टेस्ट को स्प्लिट किए वहां पे तुमको लेके जा रहे हैं। जैसे देखो स्प्लिटिंग द डाटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, अंडरस्टैंड? यूट्यूब वीडियो देखना अच्छे समझ। देखो अब ये बता रहे 0.2 मतलब 20% डाटा, 0.3 मतलब 30% डाटा। तो ये तुम्हारा ट्रेनिंग और टेस्टिंग में, इसी को ट्रेनिंग और टेस्टिंग कहते हैं, समझ रहे हो भाई? जो हम फंक्शन को यूज करें हम वहीं पे ले जा रहे हैं। ट्रेनिंग टेस्टिंग मतलब 80% डाटा को ट्रेनिंग में, 20% टेस्टिंग में। ये टेस्ट डाटा मतलब 0.2 मतलब हुआ 20% डाटा मेरा टेस्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये हुआ ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट। अब इम्बैलेंस डाटा सेट हो गया, ठीक है? तो ये मेरा जब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रहता है तो हम कैसे मतलब जैसे कोई वैल्यू, जैसे हार्ट डिजीज है किसी के पास या डायबिटीज है, तो मेरे पास 1000 बंदे के पास डायबिटीज है और 100 बंदे के पास डायबिटीज नहीं है, तो इम्बैलेंस है ना, ये दोनों में तो कोई मैच नहीं है। तो कैसे हम लोग हैंडल करते हैं वो इम्बैलेंस डाटा सेट को? ये मोस्टली हम लोग का ये भी एक प्रोजेक्ट है जिसमें क्रेडिट फ्रॉड जो भी है फ्रॉड डिटेक्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मोस्टली अगर मेरे पास 100 डाटा सेट नहीं है, डायबिटीज को नहीं है, और 1000 डायबिटीज है, तो हम 100 वैल्यू को ही रैंडम लेते हैं, ठीक है? मतलब समझे, 1000 मेरे पास डायबिटीज है, 100% डायबिटीज नहीं है, तो इम्बैलेंस हुआ ना, एक में 1000 जा रहा है, एक में 100 जा रहा है। तो हमको इसको बैलेंस कैसे करते हैं? हम रैंडम 1000 में से किसी 100 को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि मेरे पास 100 को नहीं है, 100 को है, और उसके बाद दोनों को डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर करते हैं। समझ में आ रहा है क्या हुआ? जो देखो यहाँ पे पहले 452 492 दिख रहा होगा यहाँ पे देखो इम्बैलेंस तुमको दिखाता है कितना होगा। जो यहाँ पे देखो पहले कितना था, 28,000 जितना, जो भी है 2 लाख के आसपास मेरे पास ये डाटा था, और ट्रेनिंग डाटा था, और ये टेस्टिंग डाटा जो भी था। अब इसको हम क्या किए, 492 ले लिए, जैसे हम 1000 और 100 का एग्जांपल दिए थे, ठीक है? कैसे इम्बैलेंस करते हैं डाटा? जो भी मेरे पास अगर डाटा सेट इम्बैलेंस है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन में है, तो रैंडमली 100 को सिलेक्ट करके हम लोग इवन डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक है? अब हम लोग आते हैं क्या, फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर एक्सट्रैक्शन मतलब होता है कि न्यूमेरिकल डाटा को 0 1 में कन्वर्ट करना। सिमिलर थिंग, जैसे डायबिटीज है या यस या नो है, और उसको न्यूमेरिकल को 0 और 1 में कन्वर्ट करना ही ये फीचर एक्सट्रैक्शन तुमको कहलाता है, ठीक है? और तुम्हारा फिर आ गया, इसको कल और अच्छे से पढ़ा देंगे, जस्ट बेसिक आइडिया दे रहे हैं। न्यूमेरिकल डाटा सेट, कैसे हम लोग न्यूमेरिकल डाटा सेट को प्री प्रोसेस करते हैं और कैसे हम लोग टेस्ट डाटा को प्री प्रोसेस करते हैं, ठीक है? तो आज का हमको लगता है वो ओवर करना